अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्टूडेंट एकेडमी। व्यूवर्स, इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने NTFS के अंदर फाइल एंड फोल्डर की सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था। व्यूवर्स, आज की लेक्चर में हम फाइल एंड सिक्योरिटी के अंदर फर्दर और ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। व्यूवर्स, इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स, रीड एंड एग्जीक्यूट के बारे में पढ़ा था। आज की ट्यूटोरियल में हम राइट, मॉडिफाई और फुल कंट्रोल को स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उस ट्यूटोरियल को देखें, फिर इसके बाद इस ट्यूटोरियल को अगर आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। व्यूवर्स, मेरे पास NTFS डेमो का एक फ़ोल्डर है। इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करूं, प्रॉपर्टीज़ में जाऊं, सिक्योरिटी के अंदर, तो देखिए मेरे पास रीड एंड एग्जीक्यूट, लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स और रीड का एट्रीब्यूट या परमिशन हमारे पास अलाउ है। ठीक है व्यूवर्स, हमारे पास राइट की परमिशन नहीं है। तो अगर हम NTFS फोल्डर को खोलें और यहाँ पे मैं किसी नई फोल्डर को बनाना चाहूँ या किसी फाइल को, तो मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पे एरर ऑप्शन देगा कि आप इस फोल्डर के अंदर और फर्दर सब फोल्डर्स नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। इसी तरह अगर मैं किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ जो पहले से इस फोल्डर के अंदर पड़ी है, ठीक है, और मैं वहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है, और उसको मैं सेव करूं, तो व्यूवर्स वो भी सेव नहीं होगा क्योंकि हमारे पास राइट की परमिशन नहीं है। तो हम ना तो कोई नई फाइल, ठीक है, ना फोल्डर बना सकते हैं, ना जो पुरानी फाइल एंड फोल्डर है उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, हम इसको राइट का परमिशन देते हैं, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम कर सकते हैं कि नहीं। तो सिक्योरिटी टैब के अंदर गया, एडिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैं राइट की परमिशन इसको अलाउ करता हूँ। ठीक है व्यूवर्स, अप्लाई किया, ओके किया। तो देखिए व्यूवर्स, जब मैं यहाँ पे इस डेमो फोल्डर को दोबारा ओपन करता हूँ और टेस्ट डॉक्यूमेंट को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है व्यूवर्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसको मैं सेव करूँ, तो व्यूवर्स देखिए मुझे कोई एरर नहीं दे रहा और हमारी जो चेंजेस है वो इस फाइल के अंदर सेव हो गई हैं। टेस्ट करने के लिए मैं दोबारा इस फाइल को रीओपन करता हूं, तो देखिए वो हमारी जो चेंजेस है वो इस फाइल के अंदर अभी सेव है। इसी तरह व्यूवर्स, अगर मैं यहाँ पे नई फाइल या फोल्डर बनाना चाहूँ, जैसे कि मैं कोई फाइल बनाता हूँ, तो यहाँ पे दो परमिशंस का थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आता है क्योंकि मैं तो डॉक्यूमेंट राइट कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैं इस फोल्डर को मॉडिफाई नहीं कर सकता तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा वो एरर देगा। देखिए जैसे कि मैं न्यू रिच डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ न्यू टेस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है व्यूअर्स, जैसे ही मैं एंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो वो मेरा जो नया नाम है वो उसको नहीं ले रहा। अगर इसको मैं कैंसिल करूँ तो हमारी वही बाय डिफ़ॉल्ट नाम इस डॉक्यूमेंट की आ जाएगी और जिस डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब जो मैं अपनी मर्ज़ी का नाम देना चाह रहा था वो यहाँ पे नहीं ले रहा क्योंकि हमारे पास मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं है। राइट का ऑप्शन तो है, आप नई डॉक्यूमेंट या नई फाइल बना सकते हैं, लेकिन उसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते या उसके अंदर आप कोई और चेंजेस डिलीशन वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं है। जैसे कि देखिए, अगर मैं इस रिच डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहूँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हमारे पास इसके अंदर नई फाइल को ऐड करने का तो परमिशन है, लेकिन उसके अंदर चेंजेस, मॉडिफिकेशन या डिलीशन का एक्सेस हमारे पास नहीं है। तो व्यूअर्स, मैं डेमो NTFS डेमो के ऊपर क्लिक करता हूँ और चले हम इसको मॉडिफाई का ऑप्शन देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, याद रखिए कि जब हम यूज़र के अंदर नई फोल्डर बनाते हैं किसी भी अकाउंट के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास मॉडिफाई का ऑप्शन तकरीबन तमाम यूज़र्स के लिए अवेलेबल होता है। तो मॉडिफाई का ऑप्शन जो है वो काफ़ी मतलब परमिशंस दे देता है यूज़र्स को, जिसके अंदर वो यूज़र किसी फ़ाइल को डिलीट कर सकता है। जैसे कि अगर मैं इस फाइल को अभी डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं इस फाइल को रीनेम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसको मैं नया नाम दे दूँ, सपोज न्यू नेम, तो देखिए व्यूवर्स मैं तमाम चेंजेस कर सकता हूँ। मैं किसी फाइल के अंदर किसी टेक्स्ट को डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास मॉडिफाई की वो सारी परमिशंस हमारे पास आ गई है। अच्छा व्यूवर्स, तो अब हम लास्ट परमिशन के बारे में पढ़ते हैं जो कि है फुल कंट्रोल। तो व्यूवर्स ये देखिए, अभी हमारे पास इस फोल्डर का फुल कंट्रोल है। उसकी रीज़न ये है कि मैं इस फोल्डर का ओनर हूँ,
ये फ़ोल्डर मेरे अकाउंट से बनाया गया है, तो जो यूज़र फ़ोल्डर बनाए वो ओनर बन जाता है और ओनर के पास सब परमिशंस होती हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो देखें अगर मैं सिक्योरिटी में जाऊं तो मैं किसी यूज़र को कोई भी परमिशन दे सकता हूं, उससे ले सकता हूं, जैसे कि एवरीवन को मैं रिमूव कर सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं किसी यूज़र को ऐड करना चाहूं, जैसे कि हमारे पास एक यूज़र है टेस्ट यूज़र। ठीक है व्यूअर्स, मैंने चेक नेम के ऊपर क्लिक किया तो देखिए ये मेरा कंप्यूटर का नाम साथ में टेस्ट यूज़र आ गया। ओके करें। अब इस टेस्ट यूज़र को मैं मॉडिफाई तक ऑप्शन देता हूँ। ये तमाम काम कर सकता है लेकिन फुल कंट्रोल इसके पास नहीं है। फुल कंट्रोल के अंदर ये होता है कि आप इवन आप इस फोल्डर की ओनरशिप को भी चेंज कर सकते हैं। फोल्डर की ओनरशिप को चेंज करने के लिए आप क्या करें, जब आप किसी फोल्डर का ओनरशिप चेंज करते हैं तो उस अकाउंट के पास जो आपने सेलेक्ट किया है तमाम कंट्रोल्स आ जाते हैं। जैसे कि देखिए अभी हम चेक करना चाहें कि इस NTFS डेमो का जो ओनर है वो कौन है, तो आप क्या करें, आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं, सिक्योरिटी और एडवांस बटन्स के ऊपर क्लिक करें। तो देखिए व्यूवर्स यहाँ पे आपको ओनर बता रहा है इस अकाउंट का, इस फोल्डर का ओनर कौन है, वो है एडमिन। ठीक है व्यूवर्स, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं, मैं यहाँ से एडवांस यूज़र के अंदर मैं ओनर को चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक करूँ और किसी यूज़र का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो उसको मैं ओनर बना सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ सिस्टम। ठीक है व्यूअर्स, ओके के ऊपर क्लिक किया, अप्लाई किया और ओके किया। तो देखिए व्यूअर्स हमारे इस यूज़र अकाउंट का ओनर जो है अभी वो सिस्टम बन गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जाता हूँ टेस्ट यूज़र की अकाउंट पे और वहाँ पे मैं चेक करता हूँ। इसको मैं तकरीबन तमाम ऑप्शन परमिशंस दे दिए हैं सिवाय फुल कंट्रोल के, तो आया वो उसको एक्सेस कर सकता है या इस फोल्डर का ओनर वो चेंज कर सकता है कि नहीं। तो वो हम टेस्ट यूज़र की अकाउंट से लॉगिन होते हैं और वहाँ से चेक करते हैं। व्यूअर्स, तो मैं टेस्ट यूज़र की अकाउंट के थ्रू लॉगिन हुआ हूँ और यहाँ से हम चेक करते हैं अपनी NTFS डेमो के फ़ोल्डर को। तो व्यूअर्स ये देखिए NTFS डेमो का फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैं किसी एप्लीकेशन को रन कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास मॉडिफाई तक तमाम ऑप्शंस हैं। या किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं या इवन नए डॉक्यूमेंट को हम ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को। ठीक है व्यूअर्स, तो हमारे पास तकरीबन सारे परमिशंस हैं सिवाय फुल कंट्रोल के। तो फुल कंट्रोल को समझते हैं व्यूअर्स। जैसे ही मैं NTFS डेमो के फाइल के फोल्डर के प्रॉपर्टीज़ और सिक्योरिटी में जाता हूं तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मैं किसी और यूज़र को इस फोल्डर का एक्सेस दे दूं। तो जो ही मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूं तो व्यूअर्स यहाँ पे ये मुझसे एडमिन का अकाउंट मांग रहा है क्योंकि वो इस का ओनर है। तो जब तक मेरे पास एडमिन का पासवर्ड नहीं होगा मैं यहाँ पे किसी और यूज़र को एक्सेस नहीं दे सकता। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम इसका ओनर चेंज करना चाहें तो एडवांस के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए अभी इसका ओनर कौन है, सिस्टम है। अगर इसकी ओनरशिप मैं खुद लेना चाहूं तो चेंज के ऊपर क्लिक करता हूं तो व्यूअर्स देखिए ये मुझसे फिर एडमिन का पासवर्ड पूछ रहा है। तो फुल कंट्रोल के अंदर आप ओनरशिप चेंज कर सकते हैं या किसी यूज़र को परमिशंस दे सकते हैं या उससे ले सकते हैं। तो चूंकि ये इस डॉक्यूमेंट या इस फोल्डर का ओनर नहीं है तो इसलिए इसके पास फुल कंट्रोल नहीं है और ना इसको फुल कंट्रोल एडमिन ने दिए हुए हैं। तो ये जहाँ तक इसकी मॉडिफाई, रीड, एग्जीक्यूट, रीड और राइट की परमिशंस हैं वहाँ तक तो ये काम कर सकता है, लेकिन इसके अलावा ये बाकी ऑपरेशंस इस फोल्डर के ऊपर नहीं कर सकता। तो व्यूअर्स ये था हमारा ट्यूटोरियल अबाउट NTFS सिक्योरिटी से रिलेटेड। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।